फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक ऐसा स्पेशल फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो पौधों की ग्रोथ को तो तेज़ करेगा ही, जड़ों को भी मजबूत बनाएगा। हमारे किचन में ही मौजूद दो चीज़ों के उपयोग से ये फर्टिलाइज़र तैयार होने वाला है। यदि पोषक तत्वों की बात करें तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र है। फ्रेंड्स, जब तक पौधे की जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा और उसमें फल फूल भी नहीं आएंगे। तो हमें प्लांट में इस तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए जो कि पौधे की जड़ों को मजबूत बनाए, जड़ों का तेज़ी से विकास हो। ये फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा फ़ायदा जड़ों को पहुंचाता है। जड़ें तेज़ी से विकास करती हैं और नई ग्रोथ लगातार होती रहती है और फूल बनते रहते हैं। यदि आपके प्लांट में ग्रोथ रुकी हुई है या पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, फूल आते हैं बहुत कम संख्या में या छोटे आकार के आते हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आपको ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में महीने में एक बार ज़रूर देना चाहिए। इस फर्टिलाइज़र का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है, प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी का पीएच बैलेंस रहता है और उपजाऊ मिट्टी में प्लांट हरे भरे रहते हैं, लगातार अच्छी ग्रोथ करते हैं। साथ ही यदि मिट्टी में किसी तरह के फंगस, चींटियाँ या इंसेक्ट हैं तो उस पर भी बहुत ही फ़ायदा करता है। ये फर्टिलाइज़र सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करता है। इसका उपयोग आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। देखिए एक ही डाली में कैसे गुच्छों में फूल आ रहे हैं। आपने किसी तरह की कटिंग्स लगाई हुई हैं या छोटे छोटे सीडलिंग्स तैयार किए हुए हैं तो उन पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। रूटिंग हार्मोन की तरह काम करने से ये रूट्स को बहुत तेज़ी से डेवलप करता है और यदि हमने कटिंग्स लगाई हैं तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप दो तरह से कर सकते हैं, प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं और पौधे में डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी फ्रेश टी लीफ का चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र। प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है क्योंकि ये मिट्टी के पीएच को बैलेंस करके रखता है। विशेषकर जो फूलों वाले पौधे होते हैं उनको एसिडिक सॉइल की ज़रूरत होती है, तो ये चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक कर देती है और इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे को ग्रोथ करने में और हरा भरा बनाने में मदद करता है। तो आपको एक छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ ले लेना है और इसको हमें एक गिलास में डाल देना है। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें इसमें लेनी है वो है ये दालचीनी। दालचीनी हम सभी के घर में उपलब्ध होती है और सेहत के लिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। साथ में प्लांट में भी एक बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र, रूटिंग हार्मोन और इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड की तरह काम करती है। इसका यूज़ करना आपको सही तरीके से आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इस दालचीनी को पीस लेना है, पीस के इसका पाउडर बना लेना है, उसका ही यूज़ हमें करना है। तो चलिए पहले दालचीनी को पीस लेते हैं। पीसने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमें पाउडर मिलेगा। दालचीनी हम सभी को पता है एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करती है, पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसका कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप अपने प्लांट में इसके पाउडर को भी डायरेक्ट सॉइल में छिड़क देते हैं तो चींटियाँ और इंसेक्ट नहीं आएंगे। किसी कटिंग्स को आप ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि रोज़ कटिंग है या फिर गुड़हल की कटिंग है, किसी भी कटिंग को आप ग्रो करते हैं तो दालचीनी में डिप करके आप उसको लगाएंगे तो बहुत जल्दी उसमें से रूट डेवलप होंगी और कटिंग आपकी सक्सेसफुली ग्रो हो जाएगी। तो अभी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रही हूँ, इसलिए मैं आपको वही तरीका बताऊँगी। तो आपको लेना है आधा छोटा चम्मच ये दालचीनी का पाउडर, इसको भी इसमें ही डाल देना है। अब हमें पानी डालना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है, हमें हल्का गर्म पानी यूज़ करना है। तो मैं इसमें पानी डालती हूँ और इस तरह से आपको अच्छी तरह से मिक्स करके 24 घंटे के लिए ढककर रख देना है छायादार वाली जगह पर। उसके बाद इसका मैं यूज़ करना बताऊंगी किस तरह से आपको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स 24 घंटे पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार करके रखा है। देखिए पूरी तरह से पानी का कलर चेंज हो गया है। इसको हमें छान लेना है। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं उसका 4 से 5 गुना आपको सादा पानी ले लेना है। इसको अब हम छान लेते हैं। बिना डाइल्यूट करे आपको प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। और ये जो
चाय पत्ती और दालचीनी बची हुई है, इसको आप मिट्टी में मिला सकते हैं या कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र हमारे पास प्लांट में डालने को तैयार है। अब मैं आपको दोनों तरह से इसे यूज़ करके बताती हूँ। पहले हम इसका स्प्रे करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे स्प्रे बॉटल में भर लिया है और इसको आपको अपने प्लांट पर स्प्रे करना है। जबकि बारिश नहीं हो रही हो, सुबह या शाम के समय आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे इंसेक्ट भी दूर होंगे और प्लांट की पत्तियों पर चमक भी आएगी। दूसरा तरीका है, आप इसे डायरेक्ट सॉइल में डाल सकते हैं। हल्की सी ड्राई मिट्टी में डालें, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए और बारिश भी नहीं होनी चाहिए। सुबह या शाम के समय आप इसका यूज़ करें। आप देखेंगे आपके प्लांट हरे भरे हैं और इंसेक्ट फ्री हैं। थैंक यू।